आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। डीजीपी महेंद्र रेड्डी लॉकडाउन पर अमल दरामद की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। आज डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद के एर्रागड्डा, बालानगर, बोयनपल्ली, सुचित्रा कोम्पल्ली और कोंडला कोया इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर अपने मातहत ओहदेदारों के साथ लॉकडाउन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद में लॉकडाउन 100% कामयाब रहा। लॉकडाउन कवानीन पर अमल करने में अवाम का मुकम्मल ताउन भी हासिल हुआ है। मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज की बायस कोरोना मुस्बित केसेस में कमी आई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हंगामी सूरत हाल में ही रियासत में दाखिल होने के लिए ई पासेस लाजमी करार दिए गए हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि महकमे पुलिस का मकसद कोरोना पर काबू पाना है। అలాగే మిగతా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే అన్ని గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారందరికీ కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేస్తూనే కఠినతరంగా మనం లాక్డౌన్ అమలు చేయడం మన లక్ష్యం. ప్రజల యొక్క సహకారంతో ఇది ఇంత కఠినంగా అమలు చేయడానికి ఏర్పడింది. ప్రజలు పోలీస్ వ్యవస్థతో ప్రభుత్వంతో కోఆపరేట్ చేస్తున్నందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది ప్రజారోగ్యం, ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత కొరకే ఇది చేస్తున్నాం. ఈ కరోనా మహమ్మారిని మనం జయించాలి అంటే, ఈ వైరస్ చైన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి అంటే మీ సహకారం 100% ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మీకు కొంత ఇన్కన్వీనియన్స్ అయినా ప్రజలందరూ కూడా ఓపిక బట్టి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మీ ఇళ్లలోనే ఉంటూ ఈ కరోనా మహమ్మారిని జయించడంలో భాగస్వాములు అవుతున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. इदे टाइम लो मिगता सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि शहर में लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज किया जा रहा है। जुमेरात के रोज सीपी ने नॉर्थ जोन के आसपास के इलाकों में लॉकडाउन इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीपी अंजनी कुमार ने बताया कि गाड़ियां ज्यादातर शुमाली अजला से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जाली शिनाख्ती कार्ड और जाली पासेस लेकर सड़कों पर आने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत रोजाना 5 से 6 हज़ार गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आज शुमाली जोन में 100 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। सीपी अंजनी कुमार ने लोगों से पुलिस से ताउन करने और लॉकडाउन को कामयाब बनाने की अपील की है। కరీంనగర్ సిద్దిపేట రోడ్ తరఫు నుంచి కూడా అన్ని ట్రాఫిక్ ఇక్కడ మర్జ్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ రోడ్లో మెడికల్ సర్వీసెస్ కోసం కూడా చాలా డాక్టర్స్ రిలేటెడ్ వెహికల్స్కి మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ వెహికల్ అంటే పర్మిటెడ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ 1%, 1.5% పబ్లిక్ ప్రస్తుతం కూడా పాసెస్కి మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. లేకపోతే అనవసరంగా విదౌట్ ఎనీ వ్యాలిడ్ రీజన్ బయటికి వస్తున్నారు. ఇప్పుడే మన డీసీపీ గారు కల్మేశ్వర్ గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు రఫ్లీ 100 వెహికల్కి సీజర్ జరిగింది వెస్లే కాలేజ్ దగ్గరే. ఇది మన ఒక కాలేజ్ గ్రౌండ్లో హోల్డింగ్ ఏరియా ఉంది. అండ్ ప్రాపర్ చలాన్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత వీ విల్ టేక్ యాక్షన్. ఇదే విధంగా అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ మార్నింగ్ 9:30 నుంచి హైదరాబాద్ की ఆల్ ఇంపార్టెంట్ 80 చెక్ పోస్ట్ స్వయంగా చూస్తున్నారు, సూపర్వైజ్ చేస్తున్నారు, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తున్నారు. हैदराबाद सिटी ఎంత పెద్ద कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन कानून साज कौंसिल एस रामुलु नायक ने गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सुंदर राजन को मकतूब तहरीर करते हुए वाकिफ करवाया कि जिले आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। इसके अलावा ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, बेड्स, वेंटिलेटर का भी फुकदान है। केसीआर ने ऐलान किया था कि हर असेंबली हल्के में 100 बेड्स का हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। इसके अलावा 50,000 मेडिकल अमले को कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रात करने का भी ऐलान किया गया। गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए बुलंद वादे किए गए। आदिलाबाद जहां गिरिजन की आबादी है, मेडिकल सहूलियात ना होने से कई अमवात हो रही हैं।
मैं आप गवर्नर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का दौरा करते हुए गिरिजनों की मदद करें। आदिलाबाद ट्राइबल एरिया है। 30 పడకల హాస్పిటల్లో 4 డాక్టర్లు ఉంటారు, సిబ్బంది ఉంటారు. ప్రతి నియోజకవర్గానికి 100 పడకల హాస్పిటల్ ఉంటారు. ఇవాళ సిగ్గుతోటి మేము తల వంచుకోవాలి. 50,000 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో 3 నెలలకు మీరు కోవిడ్ గురించి మీరు ఇది చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి చేయడం జరిగింది ఆ రోజు. కానీ ఇవాళ నేను మేడం గారికి చెప్తున్నాను, గవర్నర్ గారికి, మీరు తక్షణమే అక్కడ గిరిజనులు ఎక్కువ జనాభా ఉంటారు, గిరిజనులు ఎక్కువ ఆదిలాబాద్లో నివసిస్తూ ఉంటారు, వారికి ముందుగానే మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది, మూఢనమ్మకాల పైన వాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారు. కావున దయచేసి మేడం గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న గాంధీ హాస్పిటల్లో ఎంజిఎం హాస్పిటల్ పోవడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి మొద్దు నిద్రపోతుండు, చిత్తశుద్ధి లేదు, ఓన్లీ మాటలకే పరిమితం అవుతాడు కానీ చేతులకు పరిమితం కాదు. అందుగురించే రింగ్స్లో పిట్టలు రాలినట్లు రాలుతున్నారు. అందుగురించే మీరు దయచేసి మీ గవర్నర్కు సర్వాధికారాలు. महकमे सेहत के हुकाम के साथ बातचीत की नाकामी के बाद तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और तेलंगाना सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिन्होंने तेलंगाना भर के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अपनी खदमात का बाइकॉट किया है। ये डॉक्टर्स रियासती हुकूमत से उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेशतर मसाइल बशमूल कोविड के अस्पतालों में फ़राइज़ की अंजामदेही के दौरान कोविड से मरने वाले हेल्थ वर्कर्स को एक्स ग्रेशिया, हेल्थ केयर स्टाफ और उनके अरकान ख़ानदान को निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के लिए बिस्तरों की फराहमी पर तहरीरी यकीन दहानी करवाई जाए। महकमे सेहत के हुक्काम ने उनको कल रात हुई बातचीत में बताया कि सीनियर रेजिडेंट्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का सरकारी हुक्मनामा अंदरून 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल को ख़त्म करने से पहले इस सरकारी हुक्मनामे के इजराए के वो मुंतज़िर हैं। आज सुबह ही से अपने मुतालबात की हिमायत में इन डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अहाते में सिलसिलेवार एहतजाजी मुजाहरे किए और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की। రెస్పాండ్ అవ్వడం మాకు హ్యాపీని ఇచ్చింది. సో దాని క్లారిఫికేషన్ కోసం అని డిఎంఈ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. సో డిఎంఈ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత సీఎం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కి డిఎంఈ ఇచ్చిన ఆన్సర్స్కి ఎక్కడ క్లారిటీ అయ్యకుండా పోయింది. సో డిఎంఈ మేము చివరికి మేము ఒక 3 డిమాండ్స్ కోసము కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. దానిలో ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్గ్రేషియా. దానిలో ఫస్ట్ డిమాండ్ ఎక్స్గ్రేషియా అనేది మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ పనిచేసుకుంటూ కోవిడ్తో చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళని కనీసం రికగ్నైజ్ చేయడం వాళ్ళ మినిమం కట్టేసి. సో దానికోసమని స్టేట్ వైజ్గా ఏమన్నా వాళ్ళకి రికగ్నైజ్ కోసము ఎక్స్గ్రేషియా ఇప్పించమని అడిగినాం. సో దానికోసం డిఎంఈ అన్న ఆన్సర్ ఏంటిదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని 50 lakhs వస్తుంది, జీవో వస్తే ఇప్పుడే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఇంకా చాలా అన్యాయం, ఎందుకంటే గత 10 నెలలుగా మేము కోవిడ్ వార్డులో మాలేదు అని చెప్పింది. సో డిఎంఈ చెప్పిన విషయాలకి మేము సాటిస్ఫై కాలేక సో తప్పని ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता ने जोनल कमिश्नर के हमरा बेगमपेट मोंडा मार्केट के नालों और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और कई मुकामात पर कचरे के अंबार और गंदगी पर बरहमी का इजहार किया है। मेयर ने फौरी जोनल कमिश्नर को हिदायत दी कि वो कचरे के अंबार की फौरी नकासी के साथ साथ नालों के मबदा की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। मेयर और डिप्टी मेयर ने हुक्काम को सैनिटेशन पर तवज्जो देकर इस अमल को यकीनी बनाएं ताकि अवाम वबाई अमराज से महफूज रह सकें। साथ ही शमशान घाट के मसाइल को भी हल करने की हिदायत दी गई। मेयर नालों पर कचरे के अंबार देखकर हैरान रह गई। उन्होंने जोनल कमिश्नर से बातचीत करते हुए नालों की सफाई को अवलीन अहमियत देने का मशवरा दिया है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कोटी के ENT अस्पताल का दौरा करते हुए
सिया फंगस से मुतासरा मरीजों को दी जाने वाले इलाज के सहूलत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ब्लैक फंगस के केसेस गुज़िश्ता में साल भर में एक बार ENT अस्पताल में दर्ज होते थे, लेकिन अब कोरोना के असर से ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एम्पोटिक नामी इंजेक्शन की कमी है, ताहम इस कमी को पूरा करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों ने जंगी खतूत पर कार्रवाई की है, जिसके तहत 11 फार्मा कंपनियां एम्पोटिक इंजेक्शन तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रवा माह की 31 तारीख तक 3 लाख इंजेक्शन तैयार किए जाएंगे और जून के पहले हफ्ते में 2 लाख इंजेक्शन बैरून मुल्क से दस्तयाब होंगे। मरकज ने अब तक रियासत को 5,690 इंजेक्शन रवाना किए हैं। मुल्क भर में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं और हैदराबाद के ENT अस्पताल में भी चंद एक मरीज जेर इलाज हैं जो कब्ल अज़ां शुगर के मरीज थे। उन्होंने बताया कि ENT कोटी अस्पताल में 200 बेड्स मख्तस हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसमें मजीद इजाफा करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने शुगर के मरीजों से कहा कि वो सख्ती के साथ कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करें। ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి ఈరోజు మనకు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క యాంపోటెరిసిన్ అనేటువంటి ఒక ఇంజెక్షన్ ప్రధానంగా ఈ యొక్క పేషెంట్లకు వాడాలి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ హాస్పిటల్లో 6 నెలలకు ఒక పేషెంట్ వచ్చేవారు. కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్ కూడా దేశంలో చాలా తక్కువగా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండేది కాదు, రేర్ కేసెస్. కాబట్టి పేషెంట్స్ తక్కువగా ఉండడం కారణంగా దాని ఉత్పత్తి దేశంలో లేదు. అనుకోకుండా గత 10-15-20 రోజులుగా బ్లాక్ ఫంగస్ సంబంధించినటువంటి పేషెంట్స్ పెరిగిన కారణంగా ఈరోజు ఆ యొక్క ఇంజెక్షన్స్ కొరత ఏర్పడినటువంటి విషయం వాస్తవమే. ఇది మన దేశంలోనే ఎక్కువగా బ్లాక్ ఫంగస్ ఏర్పడింది. దానికి ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క యాంపోటెరిసిన్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్ను మన దేశంలో ఈరోజు 11 కంపెనీలలో యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఉత్పత్తి చేయడం కోసము మరి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఆ 11 పరిశ్రమల్లో ఫార్మా పరిశ్రమల్లో యాంపోటెరిసిన్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్ ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నాం. वज़ीर इन्वेस्टमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मुतारफ की गई अवामी फलाह स्कीमा से इस्तेफादा करने का किसानों को मशवरा दिया है। वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने ज़िले निर्मल के मछली मंडी के फार्म ऑफिस में कौमी ज़रई फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत सब्सिडी पर ज़रई अशिया किसानों के हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि TRS हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए हुकूमत ने कई स्कीमात को रूबे अमल लाया है। वज़ीर के हमरा मुकामी नुमाइंदे और अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि ज़िले यादाद्री भुवनगिर बसवापुर गंदामल्ला रिजर्वायर के तामीराती कामों की तकमील के लिए CM KCR ने एक खुसूसी लाहे-अमल तैयार किया है। CM KCR की हिदायत पर वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने बसवापुर गंदामल्ला रिजर्वायर का दौरा करते हुए तामीराती कामों का मुआयना किया। मुताल्लिक़ा अहदेदारों से तफसीलात हासिल की हैं। इस मौके पर उनके हमरा गवर्नमेंट विप सुनीता रेड्डी, भुवनगिर रुकन असम्बली F शेखर रेड्डी, ENC मुरलीधर राव भी मौजूद थे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के चेक डैम का मुआयना करने के बाद महकूमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस डैम के तामीरी काम पाए तकमील करें। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पाए तकमील करने की हिदायत दी है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की हर एकड़ अराजी को पानी से सैराब करने में संजीदा हैं।
साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने आज एबिट्स पर साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए खराज अक़ीदत पेश करने के बाद कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रेट पर फूल पेश करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंत राव, सदर ग्रेटर हैदराबाद अंजन कुमार यादव, कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एसके अफजलुद्दीन, पार्टी तर्जुमान निरंजन ने शिरकत की। इस मौके पर हनुमंत राव ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में जवाहरलाल नेहरू का कलीदी किरदार रहा। वो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क की फलाह व बहबूद तरक्की के लिए नुमाया खदमात अंजाम दी। मुल्क जवाहरलाल नेहरू की खदमात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। साबिक वजीर व साबिक सदर कांग्रेस पुनाला लक्ष्मैया ने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 7 साल के बाद गांधी अस्पताल और वरंगल के एमजीएम अस्पताल का दौरा करते हुए अवाम के तय झूठी हमदर्दी दिखाई है। उन्होंने सवाल किया कि दौरे के मौके पर क्यों केसीआर ने मेडिकल अमला और जूनियर डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। कोविड जैसे संगीन हालात में केसीआर की वजह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करने पर मजबूर हो चुके हैं। ताज्जुब है कि महकमे तकर्रुरात करने जा रही है जबकि मौजूदा मुलाजमीन के मसाइल ही हल न हो सके। नए तकर्रुरात मज़हक खेज हैं। हुकूमत की नाअहली से इंजेक्शन ब्लैक हो रहे हैं। खानगी दवाखानों में लूट मची हुई है। रियासत में ऑक्सीजन का कहत जारी है। हुकूमत नए प्लांट कायम नहीं कर रही है। फिल्मी सितारे आंध्रा में प्लांट कायम कर रहे हैं जो कि मज़हक़ बात है। ताज्जुब है कि तेलंगाना को केसीआर की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ప్రయత్నం తెలంగాణ ఏర్పాటు తెలంగాణ అవసరాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రత్యేక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ గారు ఈ మామూలు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ల విషయంలో తాత్సారం దేనికి దాని గురించి పట్టించుకోకపోవడం దీనికి ఎంత అవుతుందో తెలుసా? వెరిఫై చేశాం. హైదరాబాద్లో చాలా ఉన్నాయి ప్లాంట్లు, ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్లు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మా వైద్యానికి సంబంధించిన ప్లాంట్లు మరింత उत्पत्ति साधिंचवच्चु। साबिक रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी और सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने साबिक वजीर सहित ई राजेंद्र से उनके हैदराबाद की क़यामगाह पर अलहदा तौर पर मुलाकात की। इस मौके पर विश्वेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये मुलाकात खैर सगाली थी, इसमें किसी किस्म की सियासी तौर पर बातचीत नहीं की गई। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का सवाल किया कि अगर ई राजेंद्र अराज़ियात पर कब्जा किए हैं तो उन्हें पार्टी से क्यों मुअत्तल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ई राजेंद्र को पार्टी से मुअत्तल करें और ये वक्त सियासत करने का नहीं है बल्कि कोरोना वबा पर तवज्जो देने का है। कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात में मैं केसीआर के साथ खड़ा हूं क्योंकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने भी साबिक वजीर सहित ई राजेंद्र से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ई राजेंद्र के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय रियासत के मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल की यकसुई करते हुए उनकी हड़ताल को ख़त्म करने के इक़दाम करें और रियासत में कोरोना वैक्सीन ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसे दूर करने और कोरोना वबा पर काबू पाने के इक़दाम करें। కారణమో ఆ తెలంగాణ తీసుకురాలేదు కేసీఆర్. తప్పక యాంటీ కేసీఆర్ ఫోకస్ ఐక్యత కావాలని అందరికీ కూడా ఉన్నది, తనకు కూడా ఉన్నది, నాకు కూడా ఉన్నది, అందరికి కూడా ఉన్నది. ఇప్పుడు మాకు తొందర ఏం లేదండి. తొందర ఉన్నది కోవిడ్, ఈ వ్యాక్సినేషన్స్, గా తొందర ఉన్నది ఈ నర్సెస్. रियासत तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक 750 मामला सामने आए हैं। मामलात में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना से सेहतियाब होने वाले बाज़ अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वाले बाज़ अफराद की रियासत में अमवात भी हो चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस माह 14वीं मरतबा इजाफा किया गया है। 9 पैसे के इजाफे के साथ हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। इस तरह 17 पैसे के इजाफे के साथ डीजल की कीमत 92 रुपये 24 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है।
कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 57वीं बरसी पर खराज तहसीन पेश किया। अपने नाना को याद करते हुए बुराई अपनी रफ्तार नहीं देखती, वो तेजी से बढ़ती है और सारे निज़ाम को जहर आलूद करती है। कांग्रेस के रहनुमा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बरसी के मौके पर उनके दानिशमंदाना अल्फाज को याद किया करते हुए ट्वीट किया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। INN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।